नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्लास आपकी हिंदी की होती है रोज़, और आपको ये भी पता है कि मेरी आंख जो है वो भयंकर हो रखी है। देखिए, आपको शायद दिखाई दे रही होगी कि मेरी ये वाली आंख क्या हालत हो रखी है इसकी, ठीक है ना। शायद दिखाई दे रही हो, पक्का नहीं कहता। इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन हो गया है और ये सूज गई है बहुत ज़्यादा। बहुत मुझे पेन हो रहा है, कई दिन से मैं इसे पेन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुई है। आज मंडे है और मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आँख मेरी जो है अब भी वो पेन कर रही है मुझे। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट दीजिए मुझे। अब माइक तो चेक कर लूँ, कभी आवाज़ ही ना आ रही हो। वैसे ही आँख में पेन हो रहा है, दोबारा से क्लास बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हिंदी की होती है और टॉपिक वाइज हम इसे लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। हमारा जो संधि का टॉपिक है उसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है। और आज हमारा जो व्यंजन संधि है वो भी आपका आधा हो चुका है। व्यंजन संधि या तो कल की या परसों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। या तो इसकी एक क्लास और लगेगी या इसकी दो क्लास और लगेगी, मतलब एक तो ये और दो इससे अलग, या इससे अलग एक और क्लास लगेगी। अब देखते हैं क्या होता है, वो टाइम बताएगा, क्योंकि अच्छी तरह पढ़ाना है। तो व्यंजन संधि आपकी चली हुई है। ये क्लास आपकी किस टाइम होती है? ये क्लास आपकी 9 AM पर होती है। किस टाइम? 9 AM पर ये क्लास होती है। तो रोज डेली आपको इस क्लास में आना है और अच्छे से आपको इस क्लास को लेना है, ठीक है ना, कि अच्छे से इस क्लास को आपको लेना है। तो ये क्लास किस टाइम होती है? सुबह 9 AM पर ये क्लास हो जाती है। थ्योरी क्लास है, बहुत अच्छे से चली है सभी एग्जाम के लिए। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी लेखपाल हो, आने वाले कांस्टेबल, लेखपाल, आपके वीडियो जूनियर असिस्टेंट, आपके वीडियो, या आपके अदर राजस्थान के, MP के जिन भी एग्जाम में आपकी हिंदी आती है, वो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो सुबह 9 AM पर आपको आना है और अच्छे से क्लास को लेना है। किस टाइम? 9 AM पर ये क्लास हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक संधि। जैसे कि आप लोग जानते हो, संधि में हमारा व्यंजन संधि चला हुआ है और मैंने आपको अब तक 2 नियम आपको मैं पढ़ा चुका हूं। क्या? मैं आपको 2 नियम पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तय संबंधी नियम की। किसकी? तय संबंधी नियम की हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं? तय संबंधी नियम। मुझे नहीं लगता कि इतने ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरे में दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं तय संबंधी नियम। क्या? तय संबंधित नियम की बात करते हैं। या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। चलिए छोड़िए, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या होगा? तय संबंधित होगा ना, ये तो यार गलत हो गया ना। तय संबंधित नियम की बात करते हैं। क्या करते हैं? तय संबंधित नियम की। यार ये चल क्यों नहीं रहा है? तय संबंधी नियम क्या हो रहा है यार? ये चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। आज देखिए कैसा लिख रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। तय संबंधी नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। तय में कितने नियम है, किस तरह से हम नियम को देखते हैं, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ण के पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ण के पहले वर्ण का मेल, अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से होता है, स्वर से होता है, या अंतस्थ व्यंजन से होता है, या है से होता है, या स्वर से होता है, तो वो अपने तीसरे में बदल जाता है। यदि पहले वर्ण का मेल पांचवें से होता है, या कह सकते हैं ने या मैं से होता है, तो वह अपने पांचवें में बदल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तय संबंधी नियम। कुछ थोड़े से नियम है इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम तय संबंधी नियम को। हम देख लेते हैं कि तय संबंधी नियम क्या कहता है। यदि तय का मेल, किसका? तय का मेल च या फिर छ से होगा, ठीक है। यदि तय का मेल च या फिर छ से होगा, ठीक है ना, किससे होगा? तय या छ से होगा, तो क्या होगा? देखिए, यदि तय का मेल किससे होगा? तय या छ से होगा, तो क्या होगा? तय जो है वो किस में बदल जाएगा? मैंने तय को बदला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैं तय को बदल रहा हूं, च या छ को मैं किसी को भी नहीं बदल रहा हूं, ठीक है ना। कि यदि तय का मेल किससे होगा? च या छ से होगा, तो तय किस में बदल जाएगा? तय च में बदल जाएगा। और याद रखना है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं तय का मेल, तय का मेल, देखिए यहाँ पे हलंत लगा रहा हूं मैं और वहां पे हलंत लगा, इसका मतलब तय जो है च में तो बदल जाएगा, लेकिन अपने आधे च में बदलेगा, ठीक है ना। यदि तय का मेल
टे या ठे से होता है, किससे, टे या ठे से होता है। तो चे टे में बदल जाता है, किसमें, तो चे आपका किसमें बदल जाएगा, आपका टे में बदल जाएगा, किसमें, टे में बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ते का मेल यदि आपका किससे होता है, चे छे से हो गया, टे ठे से हो गया, अगर और किससे कराते हैं आपका जय झे से करा लेते हैं, क्या, जय और झे से होता है, किससे, जय झे से हो जाता है। तो ते जो है वो जय में बदल जाता है, किसमें, आधे जय में बदल जाता है, किसमें बदलता है, आधे जय में बदल जाता है। अगर मैं कहूं कि ते का मेल, यदि तय, मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस से पहले हम मेल किसका करा रहे हैं, तय का, तय का मेल डे से करा देते हैं, किससे, तय का मेल डे से करा देते हैं, ठीक है ना। किससे कराते हैं, आपका तय का मेल हम लोग डे या ढे से किसी से भी करा देते हैं, ठीक है ना, डे या ढे से, डे या ढे से किसी से भी करा देते हैं, ठीक है, डे या ढे किसी से भी करा देते हैं। तो क्या होगा, तय तय किस में बदल जाएगा, तय आपका, यार मैं इसे रब करता हूँ, अच्छी तरह लिखूंगा, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शायद ये अच्छा सा मैं लिख पाऊँ, वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो है ही नहीं। यदि तय का मेल, देखिए तय का मेल आपका किससे होता है, आपका डे से या फिर आपका ढे से होता है। तो क्या होगा, तय किस में बदल जाएगा, तय डे में बदल जाएगा, किसमें, आधे डे में बदल जाएगा, हलंत के साथ रहेगा, डे किसके, हलंत के साथ रहेगा, ठीक है ना, हलंत के साथ रहेगा। अगर मैं बात करता हूं तय का मेल, यदि हम तय का मेल ले से करा देते हैं तो तय का क्या होता है, तय आधे ले में बदल जाता है, किसमें, आधे ले में बदल जाता है, ठीक है ना। ये नियम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, कुछ और भी नियम है तय संबंधी जो आपको मैं कराता रहूंगा, ठीक है ना, समय के साथ साथ मैं वो नियम आपको आगे बताऊंगा, या मैं चलो बता ही देता हूं साथ में। यदि तय का मेल, देखिए एक बार दोबारा बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए अगर किसी ने नोट नहीं किए। देखिए तय का मेल यदि चे या छह किसी से भी होगा तो तय किस में बदल जाएगा, तय बदलेगा किसमें, आपका तय बदलेगा आपका किसमें, चे में। अगर तय का मेल टे या ठे से होगा तो तय किस में बदलेगा, टे में बदलेगा। और अगर तय का मेल जय या झे से होगा तो तय बदलेगा आपका किसमें, आधे जय में। अगर मैं कहूं तय का मेल किससे, डे या ढे से होगा तो तय बदलेगा डे में, ठीक है। अगर तय का मेल ले से होता है तो तय बदलेगा आधे ले में। बदलेगा कौन दोस्तों, बदलेगा तय। डे ढे चे छे जे झे टे ठे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलेगा कौन, तय बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। जब मैं बोलूंगा कि दोनों बदलेंगे तब मैं वो नियम बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने बताया सिर्फ बदलेगा कौन, तय बदलेगा, और तय आधे रूप में आ जाएगा इन रूप में। अगर इनमें से किसी से भी तय का मेल होता है इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है ना। ये कैसे रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है ना। कैसे रहेंगे ये ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये ज्यों के त्यों रहेंगे, इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग तय के और नियम देख लेते हैं। यदि तय का मेल किससे, तय का मेल आपका शय से होता है, किससे, तय का मेल। यदि मैं तय की बात करता हूं, तय का मेल किससे होता है, से से होता है। किससे होता है, शय। शय कौन सा है, शय शलजम वाला है। किसका, शय शय शलजम वाला है। तो तय किस में बदलेगा बताइए, तो तय आपका किस में बदल जाएगा, आपका तय बदलेगा आपका चे में, तय बदल जाएगा चे में, और शय बदल जाएगा छे में, किसमें, छे में, ठीक है। अगर मैं कहूं कि तय का मेल शय से होता है तो तय बदलेगा आधे चे में और शय बदलेगा किसमें, छह में। किसमें बदल जाएगा आपका, छह में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा आपका, छह में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो तय किसमें बदलेगा, तय आपका छह में बदल जाएगा, सॉरी चे तो आपका किसमें बदलेगा, तय बदलेगा चे में और शय बदल जाएगा किसमें, छह में बदल जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी है। क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ठीक है। याद रखना, यहां पे मैं दोनों को बदल रहा हूं, वहां पे मैं सिर्फ तय को बदलता था, यहां पे क्या है, यहां पे हम दोनों को बदल रहे हैं। किसको, दोनों को किसको, मैंने अगर शय से मेल करा दिया तय का तो तय जो है वो चे में बदल जाएगा और यहाँ पे शय भी बदलेगा, जबकि वहां पे सिर्फ तय बदलता था, लेकिन यहाँ पे दोनों बदलते हैं। कौन से, यहाँ पे दोनों के दोनों बदलते हैं, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, तय का मेल किससे, तय का मेल है से करा देते हैं, किससे, है से। तो तय का क्या होगा, तो तय तो बदलेगा आपका किसमें, तय बदल जाएगा आपका किसमें, तय बदलेगा दे में,
और है बदलेगा आपका किसमें, धै में। किसमें, धै में बदल जाएगा। है किसमें बदलेगा, है बदलेगा आपका किसमें, धै में। किसमें बदलेगा, धै धनुष में बदल जाएगा। किसमें, धै धनुष में बदल जाएगा। ठीक है। अगर मैं तय का मेल है से कराता हूं तो तय बदलेगा दय में और है बदलेगा धै में। किसमें, है बदलेगा आपका धै में। किसमें बदल जाएगा, धै में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और अच्छे से इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल आपकी समझ में आएंगे जब हम इनके एग्जाम्पल अच्छे से देखते चलेंगे। जैसे उत प्लस लॉस, उत प्लस लॉस। मैंने एक बात बताई थी कि व्यंजन संधि का एक नियम है कि व्यंजन का ही मेल स्वर या व्यंजन से होगा, सबसे पहला नियम। दूसरा, जिस व्यंजन का मेल हो रहा है उसमें हलंत होगा। सबसे आसान नियम होता है ये, ठीक है ना। तो नियम क्या कहता है कि तय का मेल यदि ले से होगा तो तय किस में बदल जाएगा, तय आधे ले में बदल जाएगा, या कह सकते हैं हलंत वाले ले में। तो हलंत वाला ले आधा ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, हम करेंगे इसका उ। तय का क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा ले, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, सिर्फ तय बदलेगा, क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बदलेगा, ले। और ये क्या है, ले आ और से, क्या बना, उल्लास। क्या बना, उल्लास बन जाता है। क्या बन जाता है, उल्लास बन जाता है, ठीक है ना। देखिए उत प्लस लास क्या बना, उल्लास। क्या बना, उल्लास। देखिए उत और लास, तय का मेल ले से हुआ तो तय किसमें बदल गया, आपके ले में बदल गया। जैसे सत प्लस जन क्या होगा, जैसे सत प्लस जन। अब देखिए तय का मेल किससे, जय से हुआ तो बदलेगा कौन, सिर्फ तय बदलेगा। और तय कहीं में बदल जाएगा जय में, से जय जय और ने। क्या बना, सज्जन बन जाता है। क्या बन जाता है, सज्जन। क्या बन जाता है, सज्जन बन जाता है। नियम को याद रखिए ताकि आसान हो जाए। जैसे व्रत प्लस टीका, क्या, व्रत, व्रत प्लस टीका, ठीक है ना। व्रत प्लस टीका। मैंने क्या बताया था, अगर तय का मेल किससे होता है, तय से, तो वे री है। और तय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। और टीका सेम ऐसे ही लिख देंगे और इस वाले टै के नीचे हलंत लगा देंगे। क्या, हलंत। या हम लिख सकते हैं इस टै को इसके नीचे लिख देंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो इतना आप पढ़े लिखे हो, समझ जाओगे। तो क्या होगा, व्रत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर ने तो ऐसे लिखा था और ऐसे तो गलत हो गया। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, क्या हुआ, ये भी लिख सकते हैं, टै को उसके नीचे लिख दिया, ठीक है ना। तो व्रत टीका बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, व्रत टीका बन जाता है। अब बात करते हैं हम, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए उत प्लस चारण, तय का मेल किससे हुआ, चे से हुआ। तो तय किसमें बदलेगा आपका, तय किसमें बदलेगा, आधे चे में बदल जाएगा। जैसे उ तय, ठीक है। और सॉरी, तय तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि तय तो नहीं आएगा, ये तो हो गया। देखिए उ के बाद क्या है, तय। तय का मेल चे से हुआ तो तय किसमें बदल जाएगा, चे में, आधे चे में। उच्चारण, क्या बना, उत प्लस चारण, क्या बना, उच्चारण। कितने आसान नियम है यार, सीधा डायरेक्ट नियम लग रहा है। सिर्फ हमें तय को बदलना है और खत्म कर देना है। तय का, मैं का बहुत आसान नियम होता है। तय और मैं सबसे आसान नियम लेके आते हैं, ठीक है ना। जैसे सत प्लस चित, सत प्लस चित। जैसे सत प्लस चित, तो तय का मेल चे से हुआ तो तय का क्या बन जाएगा, चे, आधा चे और ये पूरा चे और ई और तय। सतचित क्या बन गया आपका, आपका बन जाता है सत चित्त बन जाता है। कैसा बनता है, सत चित्त बन जाता है। जैसे तत्व प्लस लीन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे आपका तत्व प्लस लीन, ये तो मैंने करा दिया ना, तत्व प्लस लीन तो आपका हो गया, ठीक है ना। तत् प्लस लीन तो आपका कंप्लीट होता है। कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा आपका जैसे उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। देखिए अब आ गया शय वाला नियम। और शय नियम क्या कहता है, क्या कहता है आपका, शय नियम कहता है कि यदि तय का मेल आपका शय से होगा तो तय का बन जाएगा चे, आधा चे, और शय का बन जाएगा छे। कैसा, छे। अब देखिए, देखिए उत,
किससे मेल हुआ? तय का मेल यदि हम चे से शे से कराते हैं तो तय बदल जाता था किस में? तय बदल जाता है चे में, ठीक है, और शे बदल जाता है आपका किस हुआ? छे में। ये होता था ना, यही होता था नियम। नियम तो यही कहता है ना हमारा। तो देखिए तय का हमने क्या किया? चे, और शे का क्या किया? छे, और ई की मात्रा, और शे और टे, तो उत्शिष्ट क्या बन गया? उत्शिष्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्शिष्ट बन जाता है। जैसे उत प्लस शास्त्र क्या लिखते हैं? एक एग्जांपल और देखते हैं इसका ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपका उत प्लस शास्त्र, अब देखिए उत, ऊ का मेल, तय का मेल शय से हुआ तो तय का क्या बन जाएगा? तय का बनेगा चे, और शय का क्या बनेगा? छे बनेगा, और आ और शय और तय, उच्च शास्त्र क्या बना? उच्च शास्त्र बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्च छात्र बन जा, शास्त्र बन जाता है, ठीक है ना। जैसे उत प्लस हार, सारे नियम आपके इन एग्जाम्पल के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपको नियम बताए वो सभी लग जाएंगे। उत प्लस हार, देखिए उत, तय का मेल है से हुआ, यदि मैंने बताया था कि तय का मेल हम है से कराते हैं तो तय का बन जाता है आपका क्या? दे, और है का बन जाता है आपका क्या? धे। क्या बन जाता है? तय का दे बन जाता है, और है का आपका क्या बन जाता है? आपका धे बन जाता है। क्या बन जाता है? धे बन जाता है। अब देखिए तय का क्या बनाएंगे? दे, हलंत लगा देंगे, और है का बना देंगे धे, और रे, तो क्या बना? उद्धार। क्या बन जाता है? उद्धार। क्या बन जाता है आपका बन जाता है क्या? उद्धार बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? उद्धार बन जाता है, ठीक है ना, उद्धार बन जाता है। जैसे उत प्लस हत, ये नियम में रब कर देता हूं क्योंकि नियम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। देखिए उत प्लस क्या लिखेंगे? उत प्लस हत। क्या लिखेंगे? उत प्लस हत। अब देखिए तय का मेल है से हुआ तो तय कहीं में जाएगा? तय जाएगा चे में, दे में, सॉरी दे में, और है जाएगा धे में, और उद्धत क्या लिखा गया? उद्धत बन जाता है। क्या बन जाता है? उद्धत बन जाता है। क्या बन जाता है? उद्धत बन जाता है। क्या बन जाता है? उद्धत। देखिए जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। अब देखिए मैंने क्या बताया था? यदि तय का मेल छह से होता है, किससे? छह से होता है। किससे होता है? छह से। तो क्या होता है? जगत प्लस छाया। तय का मेल छह से हुआ तो तय क्या बनेगा? तब भी चे ही बनेगा। तय का क्या हो जाएगा? चे, और छह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जगत प्लस छाया, देखिए जे गे, और तय का क्या हो जाएगा? आधा चे, और छः आ ये और आ। हमें सिर्फ तय संबंधी नियम में तय को इसको बदला, क्योंकि छः के साथ नियम कहता है कि सिर्फ तय का मेल होगा। किसका? तय का मेल होगा के साथ तय का। तो आज बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसके दिए हैं। अब अगला नियम हम पढ़ते हैं। किसका? हम पढ़ते हैं अगले नियम को। किसको पढ़ते हैं? अगले नियम को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसके करा दिए और आपके सभी इसके अंतर्गत लगभग आ चुके होंगे, ठीक है ना। इसमें आपके सारे नियम आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका 6 संबंधी नियम। क्या? 6 संबंधी नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से जब आपको संधि देगा तो अंदर से घुमा के दे देगा, तो आप वहाँ से नंबर कटवा लोगे अपना। और नंबर ना कटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें याद कर लो। बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। देखिए 6 संबंधी नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। 6 संबंधी नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। 6 संबंधी नियम क्या कहता है? यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, स्वर ध्वनि का मेल 6 से होता है तो 6 से पहले आधा च लग जाता है। क्या होता है? 6 से पहले आधा च लग जाता है। कैसे? मैंने क्या कहा था? तय का मेल कराते थे। किससे? तय का मेल किसी और से कराते थे। मैंने सारे नियम बता दिए। तय का मेल मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 6 से पहले यदि क्या आता है? स्वर आता है। ये 6 है और 6 का मेल 6 से पहले किसकी, या फिर हम कह सकते हैं स्वर ध्वनि का मेल। क्या? यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल 6 से हो जाए,
यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल किससे, यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल किसी वजह 6 से हो जाए तो 6 से पहले आधा च लग जाता है। क्या होगा? तो 6 से पहले आधा च लग जाएगा। देखिए 6 संबंधी नियम क्या कहता है? 6 संबंधी नियम कहता है यदि 6 से पहले स्वर नहीं, 6 से पहले स्वर आ जाएगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा लगे कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल, स्वर ध्वनि का मेल 6 से कराते हैं, किससे? 6 से होता है। यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल 6 से होता है, 6 से होता है, तो 6 से पहले आधा च या फिर कह सकते हैं हलंत वाला च लग जाता है। क्या होता है? लग जाता है। देखिए यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल 6 से होता है तो 6 से पहले आधा च लग जाता है। क्या होता है? 6 से पहले आधा च लग जाता है। ठीक है ना? क्या होगा? 6 से पहले आधा च लग जाता है। अब देखिए कैसे, मैंने कहा है यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल किससे होगा? 6 से होगा, तो 6 से पहले कोई भी चेंज नहीं होगा। 6 से पहले क्या होगा? 6 से पहले आपका आधा च लग जाएगा बस, और कोई भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ना तो स्वर ध्वनि में कोई चेंज करेंगे और ना 6 में कोई चेंज करेंगे। अब ये मत कहना अपने पास से कि स्वर को हटा देंगे, ना मैंने ऐसे कहा, ना स्वर में कोई चेंज करेंगे। बस 6 से पहले आधा च लगा देंगे और किसी तरह का चेंज नहीं होगा। पूरा शब्द ऐसा ही लिख देंगे, बस जहाँ 6 था उससे पहले आधा च लगा देंगे। अब एग्जाम्पल हम लोग इसके देख लेते हैं। मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ये। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और हम इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या हुआ यार। ठीक है, नेक्स्ट पेज से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको यहाँ पे लास्ट करेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल देखिए। जैसे संधि प्लस छेद, संधि प्लस छेद। ठीक है, क्या होगा? संधि प्लस छेद। क्या होगा? संधि प्लस छेद। देखिए संधि, मैंने क्या कहा है कि किसी स्वर ध्वनि का मेल यदि 6 से होता है तो 6 से पहले च हो जाता है। 6 से पहले किस स्वर ध्वनि का मेल हुआ? ई का। किसका? ई का। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? छोटी ई है और यहाँ पे क्या है? 6। यही तो मेल हो गया। ठीक है ना? ये स्वर ध्वनि है ई, इसका मेल 6 से हो गया। तो अब कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? छोटा सा चेंज करेंगे। किसी को ना हटाएंगे ना लगाएंगे, लगाएंगे बस, हटाएंगे नहीं। जैसे हमने लिखा संधि, ऐसा ही लिख दिया और 6 से पहले बस च लगा दिया आधा और छेद। क्या हुआ? संधि छेद, संधि छेद कर दिया। क्या कर दिया? संधि छेद कर दिया। ठीक है ना भाई? मैंने कहा था किसी स्वर ध्वनि का मेल यदि 6 से हो जाए तो 6 से पहले बस आधा च लगाते हैं और कोई भी चेंज हम लोग नहीं करते किसी भी तरह का। जैसे अनुच्छेद, क्या? अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब देखिए अनु प्लस छेद। अब देखिए अनु, मैंने कहा है किसी स्वर ध्वनि का मेल, ऊ का मेल 6 से हो गया तो बस कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग बस इन्हें किसी को भी नहीं हटाएंगे। ऐसा कैसे लिखेंगे? और बस 6 से पहले आधा च लगा देते हैं और ये बन गया आपका अनुच्छेद। क्या बन गया? आपका अनुच्छेद बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका अनुच्छेद बन जाता है। ठीक है ना? अनुच्छेद बन जाता है। देखिए कितना आसान है ना, बस कुछ भी चेंज नहीं किया, बस 6 से पहले आधा च लगा दिया और हमने किसी भी तरह का चेंज नहीं किया। जैसे वृक्ष प्लस छाया, जैसे वृक्ष प्लस छाया। क्या करेंगे? वृक्ष प्लस छाया। अब देखिए वृक्ष, वेरी, और बाद में देखेंगे, पहले अब देखेंगे। यहाँ पे बोलूँगे सर ये तो कोई स्वर नहीं आया, स्वर है। देखिए वे प्लस री प्लस अक्षय, ये तो वैसे भी 2 के मेल से बनेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस आपका क्या? ए। ठीक है ना? क्या होगा? ए।
ये अक्षर दो के मिल से बनता है, कै से और किससे, से बनता है, किससे, कै से और से। तो से के बाद फिर ए आ जाएगा, लेकिन ये ए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्वर ध्वनि का मेल पता लग गया कैसे हुआ, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए मात्रिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ए मात्रिक है, इसलिए ए नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो वृक्ष को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और बस छह से पहले आधा छह लगा के वृक्ष छाया कर देंगे, क्या, वृक्ष छाया कर देंगे। और देखिए आप लोग, जैसे परिच्छेद, जैसे प्री प्लस छेद। अब देखिए प्री, छह से पहले क्या आया, छोटी ई आया, छह से पहले छोटी का मेल हुआ। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे प्री, ऐसा ही का ऐसा ही, और छह को लगा देंगे और लिख देंगे परिच्छेद। देखिए दोस्त, ये इसलिए होता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताए जाते हैं। बस एग्जाम्पल बताने का एक अच्छा सा तरीका होता है कि मैंने अभी आपको दो और दो चार एग्जाम्पल बताए, मैं आपको कम से कम 7-8 एग्जाम्पल बताऊं तो आपको हर तरह का एग्जाम्पल आपके पास होगा, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे उसका। जैसे v प्लस छेद, जैसे v प्लस छेद। अब देखिए v, वे, ठीक है, और ई की मात्रा ऐसी ही, छह से पहले स्वर आ गया तो हम क्या करेंगे, आधा छह लगाएंगे और छह और ए और दे, विच्छेद बन गया, क्या, विच्छेद। कितना आसान है यार, कितना आसान है, कितना आसान है। एक और लिख लेंगे, ठीक है ना, स्वच्छंद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्वच्छंद लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, क्या लिखेंगे हम, एक और लिखेंगे बस, स्वच्छंद। देखिए से पहले क्या आया, से पहले आपकी ए की साउंड होगी, स्व, क्या, ए, स्व, क्या लिखेंगे, स्व। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, से और वे, और छह से पहले आधा चे और छह और अन और दे, तो क्या बन गया, स्वच्छंद बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, स्वच्छंद बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, स्वच्छंद बन जाता है, ठीक है ना, स्वच्छंद बन जाता है। देखिए कंप्लीट हो गया आपका, 6 संबंधी नियम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 संबंधी नियम आपका कंप्लीट हो गया, 3 संबंधी नियम आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देता हूं मैं के बारे में। सबसे आसान है मैं को भी याद करना। देखिए कितना आसान है, एक बार बोल के बताऊंगा, वर्बली कराऊंगा मैं कल ही इसको, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं बचा है अभी। आप लोग लाइव लेके नहीं आ रहे हो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर 1% भी हमारे पास टाइम होता, मतलब हम जो है 1% भी हो सकता कि हम 1 घंटे की क्लास बना सकते, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 घंटे की क्लास हम लोग बना देते। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा, सच बताऊँ तो इससे ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं बना पाते, नहीं बना सकते इस कैमरे के द्वारा। ये हाईएस्ट टाइम है, इसलिए मजबूरी है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँ। चलिए छोड़िए, हम लोग देखते हैं आपका क्या, हम लोग देखते हैं आपका मैं संबंधी नियम क्या कहता है। अभी 28 हो गया, 30 तक हमारे पास टाइम होता है, 30 होते ही ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग वर्बली में आपको बता देता हूँ, क्या वर्बली आपको बता देता हूँ। देखिए आपका मैं संबंधी नियम कहता है कि मैं का मेल, ज़्यादा घुमा के बताऊँ, अरे छोड़ो, मैं का मेल किसी से भी हो जाए, बस मैं को छोड़ दो। मैं का मेल किसी से भी हो जाए, मैं का मेल किसी से भी हो जाए, बस मैं को छोड़ दो, ठीक है ना। यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं, बस मैं को छोड़कर, तो मैं के स्थान पर अंग लगा दो, बस मैं संबंधी नियम। और अब अगर मैं की बात करता हूं कि मैं के साथ यदि मैं का मेल हो जाता है तो पहले वाला मैं आधा बन जाता है, बस उसे आधा लिख दो, जिसे सम्मान से मैं आने सम्मान, ये होता है मैं संबंधी नियम। कितना आसान हो गया ना। तो ये हम मैं संबंधी नियम आपको कल बताएंगे और अच्छे से कल इसको करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और कल उम्मीद करेंगे कि आपकी जो व्यंजन संधि है हम उसको कंप्लीट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता नहीं है कि हम व्यंजन संधि को कल कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कल हम कंप्लीट भी कर ले। उम्मीद है कि कल हम व्यंजन संधि को ख़त्म कर देंगे,
ठीक है, या तो कल ही हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो कल कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दे, मतलब ट्यूसडे में इसको ख़त्म कर दे। कुछ दिक्कत हुई तो एक दिन और लग जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, आपकी क्लास अच्छे से कंप्लीट हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके बस समझ में आ जाए और कुछ नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमें बताइए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुँचाना, ये आपका कर्तव्य है। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। बस क्लास को शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।